स्वागत है आपका अपना चैनल मनीष मेहता क्रेजी जोन में। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है, आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और भी ऊंचा कर ले। चलिए आइए आज मैं आप लोगों को बीच में इसके पहले मैंने आपको आयु से रिलेटेड बता दिया हूँ। फिर आज मैं एक कॉम्पिटेटिव का ही एक बेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका रेल से संबंधित हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। एसएससी हो गया, इंडियन एयरफोर्स से लेकर नेवी वगैरह जितने भी डिफेंस रिलेटेड है उस सब में भी मिलता है, और बैंक पीओ ये सब में भी देखने को मिल जाता है आपको। तो आइए रेल से संबंधित मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आज हम लोग रेल चैप्टर को बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए जब रेल से बात आया तो रेल से हम कुछ आपसे बात ही कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में मान के चलिए ये रहा रेलगाड़ी आपका, ये रहा ट्रेन आपको आता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ट्रेन से जब सफर करते तो उस समय बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, जैसे कि पेड़ पेड़ हो गया, और क्या हो गया, पेड़ हो गया, और क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर्म, और क्या देखने को मिलता है, आदमी, पुल, सुरंग, और क्या देखने को मिलता है, पेड़ हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, आदमी हो गया, पुल हो गया, सुरंग हो गया, रेलगाड़ी यानी कि मालगाड़ी, ये हम लोग सफर करते, ये हम लोगों को खिड़की की तरफ से दिख जाता है। ये सब चीज, तो इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को देखिए, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जो भी ऊंचाई वाले जो भी चीज होंगे उनको मैं हम लोग छोड़ देंगे। जो लंबाई में ऐसे होंगे जो रेल की तरह होते हैं लंबाई, ये ऊंचाई वाले को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और जितने भी लंबाई वाले होंगे उसको हम लोग ध्यान देंगे। यानी कि पेड़ ऊंचाई में हो गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म क्या, प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है ऐसे, तो उसको मैं भी लेता हूँ। आदमी तो खैर हम जैसे हम खड़े हैं तो ऊंचाई में गिनती आ जाएगा, इसको छोड़िए। पुल पुल तो लंबा चौड़ा होता है, जैसे कि आपको बहुत सारे पुल के ऊपर से ट्रेन आपको क्रॉस कर गुजरती है तो देख सकते हैं पुल। सुरंग तो जम्मू कश्मीर वगैरह में जाइएगा, टनल के अंदर ट्रेन चलती है सब, तो सुरंग को ले लीजिए। मालगाड़ी, जैसे मान के चलिए मैं किसी डेमो ट्रेन से जा रहा हूँ, चाहे राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा हूँ मालगाड़ी क्रॉस करके, तो वो भी मालगाड़ी के। तो ये जितने भी है लंबाई के संबंध में जितने को उसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे हम बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे बनता है। तो ये देखिए आप लोगों को ये अभी समझ में आपको नहीं आएगा, ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे रेल का फॉर्मूला का हो जाता है डी बराबर एस टी, दूरी बराबर में। अच्छा इसको मिटा दे, आप इतना समझिए बस। जितने भी अगर पुल हो, सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, ये सब अगर आपसे क्वेश्चन में मिल जाए कि किसकी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर जाती है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन में आपसे कहने को देखने को मिल जाए कि ट्रेन एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार कर गया, तो उसका आपको प्लस माइनस नहीं करना है, आप क्वेश्चन जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसको हम क्लीन करते हैं, इतना समझिए बस। लंबाई होगा वो ऐड होगा, और जितना भी ऊंचाई होगा उसको छोड़ देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होता है डी बराबर में एस टी, डी बराबर में एस टी, डी बराबर एस टी। डी से हो गया डिस्टेंस, एस से हो गया स्पीड, टी से हो गया टाइम। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, स्पीड का हो गया चाल, टाइम का हो गया समय। ये आपका फॉर्मूला, इसके ऊपर आप पूरा रेल बना सकते हैं। अब इसी के ऊपर आपको देखिए बहुत सारा निकल जाएगा। यहाँ पे हम डी अब सबको हिंदी लिख देते हैं, हिंदी लिखने देखिए यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं डी बराबर में एस टी। ये तो हो ही गया, इसको छोड़िए। अगर आपसे अगर कह दे
कि समय ज्ञात कीजिए, तो टी बराबर में, यानी कि टी का मतलब होता है टाइम, टाइम हटाइए ना, शॉर्टकट लिखिए ना, टी, तो यहाँ ये डी बटा में एस। अगर आपसे कह दे स्पीड निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, यहाँ एस बराबर में डी बाई टी, ठीक है। डिस्टेंस कह दे तो डी बराबर एस टी, ठीक है ना, डी बराबर में एस टी, ठीक है ना, दूरी बराबर स्पीड गुने चाल। और आपसे कह देता है टी निकालने के लिए तो डी बटा में एस, दूरी, टाइम बराबर में दूरी बटा में समय, और एस बराबर यानी कि समय, यानी कि आपको स्पीड बराबर में दूरी बटा में चाल। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक जब समझ में आ गया होगा तो आपसे कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, कहेगा कि इसका मीटर सेकंड में बताइए आंसर कितना होगा, या आपको कहेगा मीटर सेकंड में पूछ देगा और कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर इसको गुना करा दीजिए। और मीटर सेकंड आपको दे रखा है, ठीक है, और पूछे किलोमीटर सेकंड में, किलोमीटर घंटा में, तो यहाँ क्या करेंगे 18/5 से करा दीजिएगा। अभी आपको ये बस समझते जाइए कैसे कैसे होता है। एक सेकंड, यहाँ एक सेकंड, यहाँ आपको ये हो गया विपरीत, ये आ रहा है नीचे यहाँ तक, यहाँ, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और दिशा में घटा देते। अभी कहिए है कि क्या लिख रहा है, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन हम आपको एक लिख के बताते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ 72 किलोमीटर के चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। क्वेश्चन में देखिए आपसे, अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम क्या, जो आपको लिखवाए हुए थे वो आपको अब इसमें समझ में आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में 72 किलोमीटर के चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। क्या एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। चलिए, मैं आपको बिगनर है, अगर इस वीडियो को अगर कोई बिगनर देख रहा है तो और अच्छा से समझ में आएगा। अगर कोई पहले से पढ़े होंगे तो और उनको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक रेलगाड़ी बनाता हूँ, ठीक है। ये शुरू में ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जब समझ में आ जाएगा कैसे क्या बनता है, तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 60 मीटर हम लिख देते हैं, लंबी रेलगाड़ी है। अब क्या करा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि ट्रेन कितने की रफ्तार से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के, क्या चल रहा है, प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही। तो एक बिजली के खंभे, यानी कि बिजली के खंभा ये है, ठीक है ना, यानी कि इसको पार करने में बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हो। यहाँ पे दिया क्या क्या गया है आपको, डी दे रखा है, डी मेरा कितना है 60 मीटर, और स्पीड मेरा कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है ना। टाइम क्या दे रखा है मुझे पता नहीं, क्या निकालना है, टाइम को निकालना है, ठीक है ना। टाइम को निकालना था, फॉर्मूला में आप लोग को बताए हुए थे, टी बराबर में आ रहा नीचे, टी बराबर में डी बटा में एस। तो टी हो गया आपको, टी कितना दे रहेगा नहीं मालूम, तो डी कितना है 60 मीटर, और स्पीड मेरा कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताए हुए थे प्रति किलोमीटर घंटा जब दे रखा है, मीटर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कीजिएगा 5/18 से डिवाइड कीजिएगा। तो 18 को इससे काटिएगा, 4 मर्थ में जाएगा, कितना मर्थ में 4 मर्थ में। अगर 4 मर्थ में जाएगा तो इसको काटिए 12×5 = 60, और इसको काटिए 4 से 12 को 3 मर्थ में, यानी कि टाइम मेरा कितना आ गया 3 सेकेंड, कितना 3 सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ये टाइप 1 का है क्वेश्चन। इसी तरह से आपको और बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए,
पहले क्वेश्चन में आपको पुल दे रखा, खंबा दे रखा था, इसमें देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए। 350 मीटर लंबी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर जाएगी। पहले तो हम आपको फिगर बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक मेरा ट्रेन हो गया, ये कितने मीटर लंबी है, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और इसकी स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति आवर। और क्या चीज को पार कर रहा है, एक गुफा को, टनल को, क्या लंबी क्या है, गुफा। हाँ, तो गुफा को पार कर रही है, ठीक है ना। गुफा में ऐसे बना देते हैं, पुल टाइप में हो गया कोई। इसको कितने देर में पार कर रही है, इसको हमको बताना है। क्या टाइम कितने देर में ये लग रहा है, इसको जो टाइम है ये कितने देर में पार कर। और गुफा की भी लंबाई क्या दे रखा है, 250 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, उसमें हम आपको बताए हुए थे पुल सुरंग प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी, ये सब अगर लंबाई में हो यानी कि रेल के समान दिखता हो तो क्या होगा, ऐड होगा। और बाकी जितने खड़े थे जैसे कि पेड़ हो गया ये सब, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसमें आपको गुफा की लंबाई दे रखा कितना, 250, और रेल की भी लंबाई दे रखा कितना, 350। तो ये हम क्या करेंगे, डी लाने के लिए, डी मेरा कितना हो गया, 350 और प्लस 250, ये मेरा कितना हो गया, 600 मीटर हो गया। क्या हो गया, डी मेरा कितना आ गया, 600 मीटर। अब इसका स्पीड क्या दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो इसमें से टाइम पूछ रहा है ना, तो अब हम टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं, टी बराबर में डी बटा में एस। तो यहाँ हो जाएगा टी, डी मेरा कितना आ गया, 600, 600, और नीचे कितना है, स्पीड कितना है दे रखा, 54। और आपको ये बताया है अभी पिछले जो आपको क्वेश्चन बनवाए थे उसमें भी आपको बताए थे कि किलोमीटर घंटा को अगर मीटर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 5/18 से इसमें गुना करा दीजिएगा। अगर मीटर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कह दे तो क्या कीजिएगा, 18/5। तो यहाँ क्या कर रहा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, क्या चीज में चेंज करना है, मीटर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5/18 से गुना करा देंगे इसको। अब देखिए, इसको काटिए, इसको 3 मर्थ में चला जाएगा, इसको काटिए, ये हो गया आपको 200, ये जाएगा कितना वर्ष में, 40 मिनट में। यानी कि टी आपका कितना आ गया, 40 सेकेंड। क्या आ गया, 40 सेकेंड। इस 40 सेकेंड आ गया, कितना आ गया, 40 सेकेंड आ गया। 62 किलोमीटर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा। क्वेश्चन को में देखिए, अब इसमें व्यक्ति भी दे रखा है और कह रहा है उसी दिशा में। अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया है पीछे कि दिशा में रहेगा तो माइनस, और विपरीत दिशा में रहेगा तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। विपरीत दिशा में रहेगा तो प्लस। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी दिशा में, यानी कि उसी दिशा में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए कैसे, पहले मैं आपको एक रेलगाड़ी बनाता, ये आप नया में आपको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कब, जब इसको मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा, तब इसको ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा तो ये आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा ना तो आप क्वेश्चन में ही बना लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा नहीं। आप हमको उम्मीद करते हैं कि एक लाइन में आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 62 किलोमीटर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी, यानी कि कितने मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है। और इसका स्पीड कितना है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कर रहा है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहा है एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति है। और ये क्या कर रहा है, उसी दिशा में, यानी कि ट्रेन का भी दिशा यही है और इसका भी दिशा क्या है, यही है। जब दिशा में जाएगा तो ये दिशा में कितना है, दिशा में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कह रहा है कि ट्रेन इसको कितने देर में पार कर लेगी, ट्रेन इसको कितने देर में पार कर लेगी। तो ये जब दिशा में एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो मेरा डिस्टेंस तो पहले हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मेरा क्या, डिस्टेंस यानी कि ट्रेन का डिस्टेंस कितना 120 मीटर, और स्पीड मेरा कितना हो गया, स्पीड मेरा 62 और -8 मेरा कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ भी टाइम का फॉर्मूला आप लोग को 2 बार बता दिया, आप लोग को तो याद भी हो जाना चाहिए। टी बराबर डी बटा में एस, यहाँ हो गया टी, डी मेरा कितना है 120 और एस मेरा कितना है 54। अब आपको बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से भाग कर देंगे, यानी कि इसको 3 से काटिए, 3 मंथ में चला गया, इसको काटिए 4, ये चला जाएगा 40 मंथ में, इसको काटिए, ये कितना मंथ में जाएगा 8, यानी कि टी मेरा कितना होगा 8 सेकेंड, टी मेरा कितना हो गया 8 सेकेंड।